और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम अटैक को लेकर ये बड़ी जानकारी है। एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है। तो जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। एनआईए की टीम लगातार सबूतों को जुटा रही है, साक्ष्यों को जुटा रही है और इस बीच अपडेट ये कि जो जिप लाइन का ऑपरेटर था उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर की जाएगी। सामने दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भ्रष्टाचार पर लगातार एक्शन जारी है। सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री की सख्ती सामने आई है। 28 सरकारी अस्पतालों के प्रमुख बदल दिए गए हैं। मेडिकल डायरेक्टर बदले गए और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट का तबादला किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों पर ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई दिल्ली के अस्पतालों में सामने आई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये एक्शन लिया, मेडिकल डायरेक्टर का और साथ ही सुपरिटेंडेंट का तबादला किया गया। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, लेकिन कांग्रेस के नेता पीड़ितों का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। वाड्रा और अय्यर के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और इस फहरिस्त में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार भी शामिल हैं। संकट की इस घड़ी में जब पूरा देश एक है, तब कांग्रेस के नेता देश विरोधी बयानबाजी और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले कांग्रेस के इन नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ओवैसी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। कायर पाकिस्तान पर ओवैसी का ये बयान कांग्रेस के नेताओं के लिए भी एक सीख है। तो भारत सरकार के पाकिस्तानी आउट फैसले के बाद यहां पर एक्शन शुरू हो गया है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर योगी के यूपी से पाकिस्तान ऑल आउट की शुरुआत हुई है। पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं। यूपी से चुन चुन कर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन के आला अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के लिए अभियान चलाया गया। सीएम के निर्देश पर पाकिस्तानी नागरिकों की उनके देश वापसी को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमें भेजी गयी। इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे थे और इसी का असर है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया, जहां से 100% पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। तो पहलगाम में जो अटैक हुआ उस पर 10 गद्दारों और दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए एनआईए लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ रही। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आधार पर 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW और आतंकी सहयोगियों की पहचान की गई है, जिन पर शक है उन्होंने पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तानी हमलावरों की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल OGW नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आशंका है कि हमले के समय 10 से ज्यादा लोग आतंकवादियों के संपर्क में थे। 15 स्थानीय कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है। ये OWG अलग अलग अनस्क्रिप्टेड ऐप और चैट से आतंकवादियों के संपर्क में थे। आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के घने जंगलों में अभियान तेज किया है। साथ ही पूरे दक्षिण कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच LOC पर लगातार चौथे दिन पाकिस्तानी सेना के द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आई हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और जम्मू संभाग के पुंछ में भी LOC पर फायरिंग की खबरें आई हैं।